करंट अफेयर में आगे देखें तो बात आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि इंडिया का एक सैटेलाइट अग्निबाण को लॉन्च किया गया और इस अग्निबाण के लॉन्च के साथ इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक नया टर्निंग पॉइंट हम लोगों ने देखा। क्या है अग्निबाण, कहाँ से निकल के आया, आगे की बात क्या है, उससे पहले बेसिक सा समझे कि आज वाले लेक्चर का जो इंपॉर्टेंस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट से है, जो आपका प्री और मेंस दोनों के हिसाब से क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में इससे स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में इंडिया का स्पेस वाला जो प्राइवेट सेक्टर का जो राइज हो रहा है वहां से क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। सो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी और सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कल्पाक्ष के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उन पे बेसिक वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा। स्पेस एक्स जो एक एलॉन मस्क द्वारा स्टैब्लिश एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो अमेरिका बेस्ड है, जो काफी लंबे समय से, अगर उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें, उसके हिस्ट्री के बारे में, तो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2002 में हुआ और उसके बाद में उसने अपना फर्स्ट रॉकेट जो है 2008 में लॉन्च किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने कई सारे बड़े फॉल्कन प्रोजेक्ट लेके आया, देन फॉल्कन हेवी प्रोजेक्ट लेकर अमेरिकन स्पेस का जो मार्केट था उसमें अपना दबदबा बनाया और अमेरिका में प्राइवेट स्पेस एजेंसी का एक नया मार्केट जो है वो इकोनॉमी क्रिएट कर लिया वहां से, क्योंकि उन्होंने बाकी वर्ल्ड के जो दूसरे प्लेयर है उनको भी अट्रैक्ट किया और एक बड़ा एफडीआई या इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका में एलॉन मस्क ने दिलाया। इसके साथ एलॉन मस्क ने नासा जो है, नासा को एक चीप सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया रॉकेट में, क्योंकि स्पेसएक्स जो रॉकेट बना रहा है वो रीयूजेबल रॉकेट्स है और उसके कारण नासा का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी समय के साथ हमने कम होते हुए देखा। साथ ही अगर बात किया जाए तो इसने एक सभी जोन जो है, जितने भी आपका अर्थ है, अर्थ के हर इस रिमोट लोकेशन पे स्पेस लिंक के द्वारा जो स्पेसएक्स है उसने हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया और जिसका हेल्प यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को दिया गया अमेरिका द्वारा, क्योंकि वो नाटो का एक सदस्य है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेसएक्स ने एक बड़ा मार्केट डेवलप कर लिया, जिस कारण से कंपटीशन जो है वो वर्ल्ड में डेवलप हुआ। अगर मैं इंडियन एरोस्पेस के बारे में बात करूं तो इंडिया में एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है वो है इंडियन इसरो, जिसे हम कहते हैं इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो लगभग स्पेस से रिगार्डिंग सारा काम हमारे यहाँ करता है या सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करके इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फार बेटर जगह पोजीशन पे रखकर बैठा है। बट इंडिया में इसरो के साथ में अभी प्राइवेट फर्म में भी काफी बड़ा डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा, और अगर शायद आपने नाम सुना हो तो इसका स्टार्ट जो है वो एक बेंगलोर बेस्ड स्पेस जो स्टार्टअप था उसने किया, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ने लास्ट ईयर एक जो अपना विक्रम एस नाम से एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया इसरो और बाकी लोगों की मदद के साथ में, और पहली बार प्राइवेट स्पेस जो है इंडिया के लिए खोला और प्राइवेट फर्म ने खोला। स्काईरूट द्वारा जो शुरू किया गया उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया एक नई स्टार्टअप कंपनी ने जो चेन्नई बेस्ड है, जिसका नाम है अग्निकुल एरोस्पेस या अग्निकुल कॉस्मोस। चेन्नई बेस्ड जो स्टार्टअप है इसने अपना एक प्राइवेट जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया, जिसका नाम रखा अग्निबाण। अग्निबाण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है वो कंप्लीटली 3D प्रिंटेड जो इंजन है उसके साथ में इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसका लॉन्च जो हुआ इंडिया के पहले प्राइवेट एरोस्पेस सेंटर जो है वहां से हुआ, जिसका नाम है लॉन्चिंग सेंटर जो है वहां से हुआ, जिसका नाम है धनुष। धनुष जो है श्रीहरिकोटा पर ही जो इसरो का स्टैब्लिशमेंट है वहीं पे स्टैब्लिश एक प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट है, जहां से इस सैटेलाइट को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अभी तक इंडिया स्पेस में काफी पीछे रहा क्योंकि हमने प्राइवेट प्लेयर को कभी भी आगे आने नहीं दिया, क्योंकि हमारे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। 2014 के बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आया, मोदी गवर्नमेंट ने प्राइवेट पीपल्स को एक अपर एंड देना स्टार्ट किया और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना शुरू किया, और उसी का रिजल्ट हमने देखा कि स्काईरूट और अग्निकुल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, एरोस्पेस कंपनी जो है वो मार्केट में आई और इन्होंने एक प्राइवेट मार्केट लोगों के लिए प्रोवाइड किया। थोड़ा सा बेसिक फैक्चुअल के बारे में बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है। बेसिकली इसने वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में लॉन्च किया, जो फुली 3D प्रिंटेड इंजन के साथ में लॉन्च हुआ। मींस इसका विद अ प्रिंट अगर कहा जाए तो उसके साथ एक इंजन बनाया गया जिसके साथ लॉन्च किया।
इस एम का था लोगों को बताना कि भैया हमारी कंपनी ये काम कर सकती है, तो विदेशी लोगों का ध्यान का जो आकर्षण है वो इस तरफ से आए। लॉन्च कहाँ से हुआ, तो लॉन्च इसका हुआ धनुष से, और धनुष बेसिकली इंडिया का फर्स्ट क्या है, इंडियन स्पेस इकोसिस्टम दैट इज लॉन्च फ्रॉम एक प्राइवेट पेड है, जहां से क्या होता है, लॉन्चिंग होता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन पर पे काम करता है। मीन्स एज अगर कहा जाए ईंधन के रूप में वो क्या लेता है, तो ऑक्सीजन और केरोसिन जो है उसका यूज करता है। इस लॉन्च को सपोर्ट किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, और साथ ही द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड अथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस जो है उसने इस पूरे के पूरे मिशन में इस अग्निकुल जो कंपनी है उस कंपनी को हेल्प किया। इस लॉन्चिंग में बेसिकली एक कंपटीशन जो है वो कंपटीशन आया कि हमारे पास जो पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे बड़े बड़े रॉकेट्स हैं, इन रॉकेट के कंपैरेटिवली ये जो एक नई टेक्नोलॉजी अग्निकुल आया है ये काफी चीपर है, क्योंकि ये हाई एंड मिशंस के लिए इनको डेवलप किया गया है, बड़े बिग प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलप किया गया है। और अग्निकुल, स्काईरूट जो कंपनीज हैं, ये कंपनी छोटे मिशन में हेल्प करेगा। इससे प्राइवेट जो कंपनी, इंडियन प्राइवेट कंपनीज है, और इंडिया अकेला नहीं, इंडिया के अलावा वर्ल्ड में भी ऐसी कंपनीज जो एक चीपर मार्केट देख रहे हैं, और चीपर ही नहीं, चीपर के साथ साथ एक अथॉराइज्ड एंड एफिशिएंट अगर मार्केट देख रहे हैं, तो भारत वो प्रोवाइड करने में काफी सक्सेसफुल रहा। सो इस के या इनके बार बार इन लॉन्चिंग से, भले वो स्काई रूट का हो और स्काई रूट के बाद अग्निकुल का हो, भारतीय स्पेस में एक प्राइवेट फर्म को एक डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा, और इसका टर्निंग पॉइंट है कि अब आने वाले टाइम पीरियड पे शायद ऐसी और कंपनी की ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिले।